कई बच्चों के पास अपना रहने का बहुत अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे घरों के बच्चों को देख के उन्हें लगता है कि यार हमारी दुनिया तो बेकार है, हमें लगता है कि नहीं यार मैं काश किसी और घर में पैदा होती, ऐसी भावनाएं आती है। नहीं बेटा, ईश्वर ने जिस कुल में तुमको पैदा किया है, ईश्वर ने जिस घर में तुम्हें पैदा किया है, जिस मजहब में तुम्हें पैदा किया है, भगवान ने जिस विद्यालय में तुमको पढ़ने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने भेजा है, तो उन माँ बाप से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उस कुल से बेहतर कोई हो नहीं सकता, उस स्कूल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने चाहा है कि आप इस विद्यालय में ही पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ईश्वर ने ही चाहा है कि आप उन माता पिता के परिवार में जन्म लेके उसके कुल का उद्धार करेंगे। और फिर भी कभी अगर नकारात्मक मन में कोई भाव आए, तो कभी आप जब एनसीसी एनएसएस में और इतने अच्छे से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप देखना बच्चों, ये हम घंटा घर के पास ही जाकर आप देखिएगा, जब आप जाते हैं तो तुमने गौर किया है कभी कभी, कई बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों में पड़े रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथालयों में रहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो उठना तो चाहते हैं, आप तो एनसीसी एनएसएस में बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई बच्चा जमीन में ऐसे करके बैठे रहता है, ऐसे, वो उठना तो चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके दो घुटने तो होते हैं लेकिन दो पैर नहीं, और दो बाजुएं तो होती है लेकिन दो हाथ नहीं। तो बिना बाजू का, बिना पैरों का वो बच्चा जब रोड पार करता है ना, तो हमारे जैसे लोग जिनके पास दो पैसे क्या हो जाए, जिनको माँ बाप स्कूटी गाड़ी क्या दे जाए, जो अपने आप को लगता है उनको कि हमसे बड़ा विश्व में कोई है नहीं, जो नदी नक्शे के आगोश में फंसकर गाड़ियाँ चलाते हैं हाई स्पीड से, ये भी नहीं देखते हैं कि कोई बुजुर्ग जा रहा है, ये भी नहीं देखते हैं कि कोई बच्चा जिसके पास हाथ पैर नहीं वो रोड पार कर रहा है, तो वो उसके ऊपर गाड़ी चला देते हैं। और कई नन्ही नन्ही जाने बेटा इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन खुशी हो या गम, दुनिया छोड़े या जन्म, तो बच्चे के मुंह से एक शब्द निकलता है, वो होता है माँ। और वो अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि माँ, मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, माँ मुझे कष्ट इस बात का है कि अगले बार जब मेरा जन्म हो तो मैं तेरे ही घर में पैदा हूं, बस माँ मुझे एक चीज का ताकत दे देना, मुझे एक धन दे देना, मुझे एक गरीबी से हटा देना, और वो गरीबी है हाथों की, वो गरीबी है पैरों की। माँ मुझे अगले बार मेरा जन्म हो तो मुझे दो हाथ पैर दे देना, मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की ताकत क्या होती है, पैरों की अमीरी क्या होती है, हाथ पैर किसे कहते हैं। अरे तुम तो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ सकते हो, 10 मीटर नहीं 7 समंदर पार जा सकते हो। कभी जाके देखना उन बच्चों की आंखों में जो अपनी जगह से उठ नहीं सकते, उन बच्चों को गरीब कहते हैं बेटा। वरना एक पैर का बच्चा तो एवरेस्ट में उठ चल रहा है, एक पैर का बच्चा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपने आप को, अपने दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। कभी जाकर देखना उन बच्चों की आंखों में कि माँ की ममता, पिता की ताकत किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं। आज माँ बाप हैं तो हम लोग उनको भूल जाते हैं। आज हम पढ़ लिख के जब बड़े हो जाते हैं, अभी आप देखिए कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। एक माँ को जिसने बचपन में हमको पाला, एक माँ ने जिसने हमारी अंगुलियां पकड़ी, एक पिता ने जिसने हमें गोदी में उठाया, एक माँ ने खुद गीले में रह के रात भर परेशान होकर हमको पाला पोछा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जानते हो क्या करता है आजकल के बच्चे? उनको अपनी जिंदगी आगे जीनी है, उनको अपना नया परिवार बनाना है। उन्हें लगता है अरे ये तो माँ बूढ़ी हो गई है, उन्हें लगता है अरे ये तो पढ़ी लिखी अनपढ़ है, इसको कहाँ समाज में ले जाएंगे, अरे इसे कहाँ पार्टी में ले जाएंगे। तो वो बेटे भी और वो बेटियां भी दोनों इसके लिए जवाबदार है कि वो बेटा भी, वो बेटी में चाहे बहू के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो, वो बिना ये सोचे कि यार माँ तो माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो या किसी की माँ जिसने बच्चों को जन्म दिया है, उनका लालन पालन किया है। अगर हम धरती माँ के लिए इतना सोचते हैं, अगर हम भारत माँ के लिए इतना सोचते हैं, अगर हम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उस माँ के आंखों में आंसू कैसे ला सकते हैं बेटा? फिर उस माँ को वृद्धाश्रम में, बुढ़ापे में कैसे भेज सकते हैं? सोचिए, आप प्रैक्टिकल कभी जाइएगा ये डालनवाला और कई क्षेत्रों में बच्चे पैसे कमा रहे हैं, बेटा अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, बच्चों के पास बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन आज माँ एक
जून की रोटी के लिए तड़प रही है। और कई घरों में तो यह है कि पिता किसी के घर में खाना खाते हैं, माँ किसी दूसरे बेटे के घर में खाना खाती है। जिनके 4 बच्चे थे, आज वो बूढ़े माँ बापों को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। बेटा, ये कैसी संस्कृति, फिर ये कैसी युवा पीढ़ी, फिर ये कैसे लोग, फिर ये कैसा 21वीं सदी का भारत, फिर हम किस विकसित राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो सकते हैं बेटा, वो कभी किसी राष्ट्र का नहीं हो सकता। और जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो कभी किसी मित्र का नहीं हो सकता। और जिन माँ बाप ने हमको पाला है, अगर आप उनको वृद्धाश्रम में फेंकोगे, जिन माँ ने हमें बचपन में छोटी छोटी करके उंगलियों को पकड़ के चलना सिखाया हो, जिस पिता ने हमें गोदी में उठाया हो, जिस माँ ने हमें कंधों में बैठाया हो, अगर आज उसी माँ के ऊपर कोई बच्चा कुल्हाड़ी से वार कर दे, तो आप बताइए ना कि उस माँ के मन में क्या बीतेगी। आज माँ बाप हैं, हम उनको अपमान करते हैं। आज माँ बाप हैं, उनको हम कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता। हमें लगता है कि हमसे बड़ा ज्ञानवान कुछ नहीं है। एक बार माँ बाप चले गए ना, अगर माँ एक बार दुनिया छोड़ के चलेगी ना बेटा, ये दोस्त, ये महफिल, ये लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन माँ 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 कहते रहोगे, कभी वो माँ लौट के नहीं आएगी। और माँ का ताकत, माँ का प्यार किसे कहते हैं, माँ की ममता और माँ का दुलार किसे कहते हैं, पिता की ताकत और पिता की छाया किसे कहते हैं, कभी उन बच्चों से पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। माँ की ताकत को देखना हो, माँ को एहसास करना हो, कभी उन बच्चों की आंखों से पूछिए जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। तो आज माँ बाप हैं तो प्लीज, आज माँ बाप हैं तो एक धुरी रखिए कि मेरे माता पिता, मेरी माँ, मुझे केवल इसके लिए कुछ करना है, उसके जीते जी उसको खुश रखना है। जिस उम्र में तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, जब तुम 18, 20, 25 साल के हो जाओगे ना, उस समय जब माँ की उम्र 50 साल पार कर जाएगी, 60 साल, 70 साल, तब उनको काजू किशमिश बादाम नहीं चाहिए, उन्हें कोई मटर पनीर चिकन कुछ नहीं चाहिए। उनको 2 प्यार के बोल चाहिए, मेरा बच्चा। वो बस एक बार बोल ले कि माँ तू कैसी है, एक बार बोल ले पापा आपको कुछ जरूरत तो नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। बस इतना सा प्यार चाहिए, बाकी तो माँ बाप अपने आप कुछ कर लेते हैं बेटा। उनको अपने बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। केवल एक माँ बाप होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए, अपने लिए जीते हैं।